हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द removeflow.com। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट द आउटपुट डेकोरेटर इन एंगुलर 17। तो सबसे पहले व्हाट इज द आउटपुट डेकोरेटर? आउटपुट डेकोरेटर इज यूज्ड फॉर पासिंग डाटा फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट। यानी कि आपको अगर कोई डाटा ट्रांसफर करना है यानी पास करना है चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट के लिए, तब आप आउटपुट डेकोरेटर को यूज करते हैं। तो अब हम लेट्स सी how to create the program for output decorator। यानी कि एक प्रोग्राम हम बनाते हैं आउटपुट डेकोरेटर के लिए। तो अभी हम app.component.ts फाइल के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, स्केल एरे टाइप का है ये। इसके अंदर मैं स्केल सेट कर देता हूँ एंगुलर Node.js React.js। यानी कि मैंने 3 स्केल सेट कर दिए स्किल्स एरे के अंदर, एंगुलर Node.js एंड React.js। अभी ये करने के बाद app.component.html फाइल के अंदर जाता हूँ और एक डिव बना लेते हैं। स्किल्स इसके अंदर हम करते हैं for loop स्किल ऑफ स्किल्स ट्रैक, ऐसे ऐसे करते हैं। सेमीकोलन ट्रैक इंडेक्स। एंगुलर 17 में हम फॉर लूप इस तरह से लिखते हैं फॉर वो एरे जो भी आपको की डिक्लेयर करनी है, मतलब उसको इंडिविजुअली डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, और सेमीकोलन के बाद ट्रैक और डॉलर इंडेक्स। इस तरीके से यहाँ पर हम डिव लिख लेंगे क्लास रो एमबी बॉटम 2 मार्जिन बॉटम 2। यहाँ पर हमने पास कर दिया स्केल। इसे करने के बाद सेव ऑल कर लेते हैं। हम चेक करते हैं लोड हो रहा है। अब हमारे स्किल्स क्या आ रहे हैं? एंगुलर Node.js और React.js, ये 3 स्किल्स हमारे आ रहे हैं अभी। अब एक काम करते हैं, ये करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं ऐड स्किल का, यानी कि ng जनरेट कंपोनेंट, और उसका नाम रख देते हैं ऐड स्किल। तो ये एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम स्किल्स को, जितने भी अभी 3 स्किल्स हैं और स्किल ऐड करेंगे। तो ये आप देखोगे यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो गई है स्किल की। तो क्रिएट होने के बाद इसमें चलते हैं ऐड स्किल पे। यहाँ पर ये जो P दिख रहा है पैराग्राफ, इसमें लिख देते हैं हम। अब यहाँ पर हम स्किल बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसको कंटेनर क्लास ले लिया हमने यहाँ पे। इस कंटेनर के अंदर हम सबसे पहले s2 टैग में डिक्लेयर कर देते हैं ऐड स्किल। फिर इसके अंदर एक और डिव बना लेते हैं। डिव के अंदर हम डिव क्लास
रो रो इसमें इनपुट फील्ड ऐड कर लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, नेम इसको कर दिया हमने स्केल, और यहाँ पे ये बनाने के बाद एक इसमें यहाँ पर ये भी कर देते हैं बी बटन 2। अब यहाँ पर हमने क्या किया, बटन ले लेते हैं, बटन नेम से स्केल कर लिया हमने इसको, क्लास मैंने बना दी इसमें बटन प्राइमरी, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लास है। यहाँ पर हमने इसको कर लिया, यहाँ पर इसको कर दिया ऐड स्केल। इसको करने के बाद इसको नोट कर लेते हैं, सेव बोल किया। अब हम क्या करेंगे, इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पर ये जो ऐड स्किल कंपोनेंट जो है, ऐड स्किल का दिखा देते हैं आपको। ये जो कंपोनेंट दिख रहा है इसको हम कहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। एक नया डिव ले लेंगे और इसके अंदर इसको हमने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट जब हमने किया तो यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है ऐप ऐड स्किल, बिकॉज क्योंकि ये जो ऐड स्किल वाला जो कंपोनेंट है ये ऐप के अंदर इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, ऐप कंपोनेंट rots में गए, इसके इंपोर्ट में गए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ऐड स्किल कंपोनेंट, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये कंपोनेंट। जैसे यहाँ डाला ये इंपोर्ट हो गया, तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं। अब इसको सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, बिल्ड एग्जीक्यूट हो गए, चलेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर कितना बड़ा दिख रहा है, ये ऐड स्किल आ गया, यहाँ पर ये ऐड स्किल दिख रहा है। ये टेक्स्ट बुक थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं इसको छोटा कर लेते हैं इसके एस्टीमेट में जाके। ये जो यहाँ पर दिख रहा है इसको एक काम करते हैं, इसके अंदर एक डिव और बना लेते हैं। इस डिव को लास्ट में यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर इसकी क्लास बना लेते हैं कोल empty6। इसको सेव कर लेते हैं। अब आपको दिखेगा, हाँ अभी थोड़ा छोटा हो गया। यानी कि हम आपने देखा कि अभी तक ये तो हमारा किससे आ रहा था, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल जो कि पेरेंट थी। उसके अंदर एक एरे था जिसके अंदर एरे में 3 स्किल थे जो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हमने यहाँ पर ऐड स्किल जो कि है एक ऐड स्किल कंपोनेंट यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और ऐड स्किल बनाया। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे, स्किल को ऐड स्किल करेंगे तो यहाँ पर शो होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके बटन के क्लिक पर फंक्शनलिटी बनाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लिक इवेंट यूज करेंगे। क्लिक इवेंट में हम क्या करेंगे, ऐड स्किल में हम क्या करते हैं, हम इसको है ना, इसकी देखो हमारा ये ना तो टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म है ना रिएक्टिव फॉर्म है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई फॉर्म तो यूज किया नहीं है, हमने नॉर्मल इनपुट फील्ड ऐड किया। तो इस अगर हमें इनपुट फील्ड अगर हम इस तरीके से ऐड कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए हम रेफरेंस यूज करते हैं। सर्च करके मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया इसका नाम न्यू स्किल, न्यू स्किल मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको न्यू स्किल मैंने यहाँ पास किया, न्यू स्किल डॉट वैल्यू। अगर जब हम इनपुट का रेफरेंस बनाते हैं तो इसमें बहुत सारी वैल्यू आती है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पास कर दिया न्यू स्किल डॉट वैल्यू।
यानी कि हमें सिर्फ इसकी वैल्यू गेट करनी है इस इनपुट फील्ड की। तो इस तरह से आगे अब इस एड स्केल फंक्शन को इसमें जाएंगे, यहाँ पर फंक्शन बनाया, इसके अंदर क्या था ये हमारा एड स्केल, इसका हमने न्यू स्केल करके बता दिया कि स्ट्रिंग टाइप का है और इसको हम कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, न्यू स्केल, ठीक है। सेव ऑल कर लेते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसको लोड होने दो, हो गया लोड। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गए, कंसोल में जाएंगे क्योंकि हमें ये चेक करना है कि हमारा स्केल ऐड हो रहा है नहीं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोंगो डीबी, ऐड स्केल किया तो आपने देखा मोंगो डीबी आ गया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ माई सीक्वल, तो यहाँ पर क्या आ गया, माई सीक्वल, यानी कि बटन के क्लिक पे हमारा जो फंक्शन कॉल हुआ और उसमें जो वैल्यू आ रही है वो कंसोल में हमने यहाँ पे दिखा दी। लेकिन अब हमें ये वैल्यू जो जब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर ऐड हो, यहाँ पर ऐड हो जाए, यानी कि ये पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ऐड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को अगर हमें ये यहाँ पर करना है तो हम चलते हैं इस पे ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर। हमने क्या ये चाइल्ड कंपोनेंट ऐड किया था ऐप ऐड स्किल, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इवेंट यूज़ करता हूँ। कैसे, न्यू स्किल इवेंट, और इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, ऐड स्किल, और इसमें पास कर देंगे डॉलर इवेंट। ये हमने पास किया। हमने क्या किया, इसके अंदर न्यू स्किल इवेंट एक इवेंट बनाया है और उसके अंदर ऐड स्किल आइटम नाम का एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर पास क्या कर दिया डॉलर इवेंट। लेकिन ऐड स्किल इवेंट जो है वो टीएस फाइल के अंदर तो है नहीं, इसके यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इसको। यहाँ पर हमने इसको लिखा, यहाँ पर हमने स्किल स्ट्रिंग ऐड स्किल आइटम, हमारा क्या था यार, इसका ये था इस डॉट स्किल्स डॉट पुश, पुश के अंदर हमने पास क्या कर देंगे, न्यू स्किल ऐड कर देंगे। यानी कि आपने देखा मैंने क्या किया, एचटीएमएल फाइल के अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट था, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो इंपोर्ट किया हुआ था हमने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, हमने एक इवेंट को यूज़ किया। क्योंकि इवेंट इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें क्लिक पर फंक्शनलिटी यूज़ करनी है। चाइल्ड कंपोनेंट के बटन क्लिक पे जो इनपुट फील्ड में कुछ वैल्यू फिल करके बटन पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इस वाले पे ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में हमने ऐड स्किल आइटम नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने हमने पुश किया स्किल्स एरे के अंदर वैल्यू, ये पुश होएगी तभी वो यहाँ पर यहाँ पर ये जो स्किल्स की लिस्ट है यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये काम तो हो गया, तो एचटीएमएल में ये हमने न्यू स्किल इवेंट यूज़ किया है। अब ये जो हम यूज़ कर रहे हैं न्यू स्किल इवेंट, अब इसको हम कहाँ पास करेंगे, ऐप स्किल इवेंट के अंदर, क्योंकि ये क्या है, इवेंट है ये। लेकिन हम किसी यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे इसको, आउटपुट डेकोरेटर के रूप में। तो ऐड स्किल आइटम हमने यहाँ पे यूज़ की लिखा, इसके अंदर लिखेंगे आउटपुट लिख दिया। आउटपुट क्या,
अपडेट करेंगे तो आउटपुट डेकोरेटर ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। अब ये आ गया। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। स्पेस दिया, न्यू स्किल इवेंट इक्वल टू न्यू इवेंट एमीटर। ठीक है, इवेंट एमीटर हमने लिखा तो यहाँ पर ये इवेंट एमीटर ये स्ट्रीम वाला आ गया, ये यहाँ पे नहीं आना, कोर के अंदर डालना है। यहाँ आ गया इवेंट एमीटर। ठीक है, स्ट्रीम वाला नहीं यूज करें, एंगुलर कोर का। तो यहाँ पर इसको हमने पास कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये लिखने का तरीका है एनी टाइप का हो सकता है ये, और ये हमने सेमीकोलन कर दिया। ये आउटपुट जो डेकोरेटर है कैपिटल है ओ, ये हमारा, इसको हटाओ यहाँ से, ये हमारा आउटपुट में ओ कैपिटल है। न्यू स्किल इवेंट ये कहाँ से आया, न्यू स्किल इवेंट अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कैसा है, ये वाला न्यू स्किल इवेंट जो था ये क्या है, आउटपुट डेकोरेटर जो कि हमने यूज़ किया। इवेंट एमीटर हम यूज़ करेंगे जो कि कोर फाइल के अंदर ही होगा, एंगुलर कोर के अंदर। एनी यानी किसी भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग हो, एरे हो, कुछ भी हो, इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे आउटपुट डेकोरेटर को। जब हमने इसको यूज़ कर लिया तो हम क्या करेंगे, ऐड स्किल जो हमने फंक्शन लिखा था जिसमें हम कंसोल दिखा रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यू स्किल इवेंट है इसको लिखेंगे दिस डॉट न्यू स्किल इवेंट डॉट, जो इवेंट एमीटर होता है अगर उसके अंदर हमें, जैसे ये हमने इसका इंस्टेंस बना लिया था न्यू स्किल इवेंट इक्वल टू न्यू इवेंट एमीटर, इसके अंदर अगर हमें कोई वैल्यू पास करनी है तो हम एमिट के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू, एमिट, क्योंकि इवेंट एमीटर की जो वैल्यू होती है वो एमिट के थ्रू ही पास होती है। तो न्यू स्किल इवेंट डॉट एमिट, एमिट के अंदर हम क्या पास करेंगे, न्यू स्किल। पास करने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन कर देंगे और सबको सेव और कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ही सेव बिल्ड एग्जीक्यूट हो गए। चलते हैं यहाँ पर, अब आप देखना यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोंगोडीबी। मोंगोडीबी लिखा तो मोंगोडीबी देखो कंसोल में भी आ रहा है और यहाँ पर भी ये मोंगोडीबी ऐड हो गया। माइस्क्ल किया तो माइस्क्ल ऐड किया तो माइस्क्ल कहाँ हो गया, यहाँ पर भी शो हो रहा है। ये तो कंसोल है जो कि हम दिखा रहे हैं, और ये किस में ऐड हो गया, ये ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल फाइल में जो यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि आपने चाइल्ड कंपोनेंट, इसके लिए चाइल्ड कंपोनेंट था, चाइल्ड कंपोनेंट से डाटा आपने किसके थ्रू पास किया, कहाँ पास किया, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। मैं आपको दोबारा से एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल था जिसके अंदर एक स्किल्स एरे था। यहाँ पर हमने इसको विजिबल कराया, फॉर लूप चलाया, यहाँ पे शो करा दिया है। फिर नॉर्मल हमने ऐप एड स्किल हमने यूज़ किया, वहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, एक बटन लिया, बटन के क्लिक पे हमने उस वैल्यू को शो कराया। तब तक यही काम कराया था, पास नहीं किया। तो मैं दोबारा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में गया, यहाँ पर मैंने एक इवेंट यूज़ किया, न्यू स्किल इवेंट, और ये हमारा फंक्शन है क्योंकि टीएस फाइल के अंदर हमने फंक्शन बनाया तो एरे के अंदर हमने पुश कर दिया। ये करने के बाद इस न्यू स्किल इवेंट को हमने पास कहाँ किया, यहाँ पर एज ए आउटपुट डेकोरेटर, हमें पास करना डाटा, और इसमें हमने इवेंट एमीटर यूज़ किया। और जब हम इवेंट एमीटर का कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उसके अंदर अगर हमें वैल्यू पास करनी है तो एमिट के थ्रू करते हैं। ये काम से आप आउटपुट डेकोरेटर आपको क्लियर हो गया होगा और आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू द पेरेंट कंपोनेंट। और अगर आपको और भी वीडियो देखनी है या और भी इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो इस रिमूव लोड एकेडमी जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।